हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 सेकंड और अर्थमेटिक और डीआई के लिए 15-15 सेकंड आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 432 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाइड बाई 72। 12 से काटेंगे 6 बार में ये कट जाएगा। 6 सते 42 ये हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। 72 ये है, 72 इतना हो गया। और इधर कितना लिखा है, 28 लिखा है। जब 72 और 28 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है 24 गुड़े 16 डिवाइड बाई 15। अब 3 से काटेंगे तो तीनों बचे 15 और तीनों ठे 24। 16 ठे 128, 128 को 5 से डिवाइड करेंगे। 128 को 5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 50 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यहाँ पर। 5 छक्का 30, 25.6। 25.6 इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 2 5 7 1 8 3 2 5, 58 यहाँ पर हो जाएगा। 58/x इज इक्वल टू 4। तो 4 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 14.5। 14.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जैसे लिखा है 125%। 125% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। 5/4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 444। 4 से काटेंगे कितना होगा, 111 होगा। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर 50% कितना होता है, 1/2 होता है यहाँ पर। और 880 डिवाइड बाई 55 करेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 11 अठे 88। 5 से काटेंगे ये 16 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 555 से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 547। 547 इसका सही जवाब होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि लास्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आपको एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर लिखा है 96 मल्टीप्लाई बाई, ये है 7 का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई 196 किसका स्क्वायर रूट है, 14 का, बराबर x गुड़े 6। अब 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 48 और ये 6 से 48 काटेंगे 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम ऐड करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4, 7 4 11, 4 4 8 8 1 9 और 4 1 5। इससे घटाएंगे 32 और 29, 14 से 9 जाएगा, 5 बचेगा। 10 से 2 जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पर। और 8 से 2 जाएगा, 6 बचेगा और 2 26 85। 26 और 85 बचा यहाँ पर। इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम 5 से पहले काटेंगे, 5 धामा 50, 5 से काटेंगे 50 25, कितना बचा, 1, 5 दिया 15 और 5 से 35। जब 10 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 53.7। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर आपको ए के फॉर्म में बनाना है, 4 के पावर की में आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पर क्या होगा, 4 की पावर 10 है तो यहाँ पर गुणा में घातें जो हैं जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 10 लिखेंगे 4 की पावर में, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 होता है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 256 जो होता है 4 की पावर 4 होता है तो यहाँ पर -4 की पावर 4 कर लेंगे। इधर कितना है, ए प्लस 4 की पावर 2 होता है तो 2 लिख लेंगे, और ये 2 इधर जाएगा तो कितना होगा, -6 हो जाएगा। अब -6 और 13 से घटाएंगे तो कितना होगा, 7 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए और बी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर लिखा ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 डेज, और बी बराबर कितने दिन में, 72 दिन में। टोटल वर्क मान लेते हैं 72, 18 चुके 72, 72 एकम 72। तो यहाँ पर यदि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 1 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 होगा। तो ए का एफिशिएंसी यदि 3 होगा तो टोटल वर्क कितना है, 72। 72 को 3 से डिवाइड कर देंगे और काम जो है 24 दिन में ए कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये है 75 25, 56 25 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 75 का, और ये गुणे करेंगे ये रिवर्स हो जाएगा, 7 सता 49 और 50 25 हो जाएगा, x गुणे 49 ये हो जाएगा, 49 से 49 कैंसिल, 25 गुणे 3 होता है 75, तो यहाँ पर x बराबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 बचे 45 से 1 जाएगा, 44 हो जाएगा यहाँ पर, और ये है 21 का स्क्वायर होता है, और इधर 16 ये घटा लेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 44 5 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे 125 गुणे 12 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 125। 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 और 12 चुके 48 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 60% निकालेंगे 390 का, तो परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, 6 3 18, 18 5 23 ये हो जाएगा 234। इससे हम 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 207। 207 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 348 को 29 से डिवाइड करेंगे, तो 29 से कम 29, 29 दूना 58, 15 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। ये 180 से जब 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60 में जब 156 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 होगा। एक्स क्यूब बराबर 216, तो एक्स बराबर कितना होगा, 6, क्योंकि 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है मिसिंग नंबर सीरीज स्टार्ट हो चुका है।
यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 4 से। तो यहाँ पर किससे, 5 से डिवाइड और यहाँ पर 6 से डिवाइड। तो कितना होगा यहाँ पर 6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1। तो इसका उत्तर क्या होगा 6, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लगाएंगे डिफरेंस। 1 का डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर है 8 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है 9 का डिफरेंस, और यहाँ पर है 64 का डिफरेंस। तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर ये होगा, और ये 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर। 25 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 109। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 109। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे। ये हो गया 8 का डिफरेंस, 8 का नहीं 9 का डिफरेंस यहाँ पर है। 9 का डिफरेंस ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 18 का डिफरेंस। यहाँ पर 36 का डिफरेंस, यहाँ पर 72 का डिफरेंस। तो यहाँ पर 144 का डिफरेंस होगा। तो 9 4 13 होगा, और 13 और 14 27, 27 1 28, 283। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 75 दूना 150 होगा 1.5। 3 से काटेंगे, तीनों बचे 15, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 इसका उत्तर होगा। 8 पंचे 40, और एक पॉइंट लगाएंगे तो 4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है 1/3, और यहाँ पर लिखा है 2/5 होगा। ये 2/5 है, ये 2/5। चलिए मान लेते हैं 2/3 यहाँ पर, और इंटू 360। 3 त्रिका 9, 9 चौके 36, 40 दूना 80। 80 इसका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा 80। इसके ऑप्शन जो हैं रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कम 10 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 दूना 16 माइनस का 3 ये हो जाएगा। 13 3 39 माइनस का 4 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे और 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 50 25 13 25 65, 65 2 67। इससे घटाएंगे कितना, 6 घटाएंगे तो कितना होगा 669। 669 ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे 16/x प्लस 25 गुणे 64 बराबर 16 गुणे 11 डिवाइड बाई एक्स। अब 16 से सबको डिवाइड कर लेंगे, 16 से काटेंगे ये हो जाएगा 4, 16 से काटेंगे ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना बचा, ये हो गया 100, और ये होगा 11/x, और ये हो गया 1/x। जब 11/x से 1/x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10/x बचेगा। 10/x यहाँ पर बचेगा, जो कि 100 के बराबर है। 10 से काटेंगे 10 धामा 100, तो यहाँ पर 1/x बराबर 10। तो x बराबर कितना होगा, 1/10 होगा यहाँ पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या लिखा है, एक पर्सन जो है 24 घंटे में कुल दूरी तय कर लेता है। आधी दूरी जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर हम दूरी मान लेते हैं 10d टोटल दूरी। तो यहाँ पर होगा 5d की आधी दूरी हो जाएगी, जो 150 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और जो आधी दूरी बची है 5d उसको 90 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। 5 से काटेंगे, 5 या 15। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा 3d और 5d, 8d अपॉन 90, 8d अपॉन 90 जो कि 24 घंटे में दूरी तय कर लेता है। 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24, डी बराबर कितना होगा 270, 9 त्रिक 27, तो डी बराबर हो गया 270। तो टोटल दूरी कितनी मानी थी 10d, यहाँ पर डी का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है विजय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शांत जल में चलता है, शांत नदी में या शांत जल में चलता है। इधर रिवर की स्पीड जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे है और आने और जाने में 45 मिनट का समय लगता है, तो कितनी दूरी तय करता है? तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डी, डी अपॉन कितने, पहले हम मान लेते हैं बी, बी हो गया 3 और डब्लू हो गया 1। तो यहाँ पर डी बटे, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी, और धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो d/2 होगा। यहाँ पर टाइम कितना लगता है 45 मिनट। 45 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 45/60, 3/4 होगा यहाँ पर, 3/4। यहाँ पर कितना होगा 4, 2 1 3, 3d बराबर 3/4, 3/4 से 3/4 कट जाएगा तो यहाँ पर हो गया d बराबर 1, d बराबर 1 किलोमीटर होगा। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1/4 ऑफ रेक्टेंगल एरिया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू, तो यहाँ पर लिखा है रेक्टेंगल का एरिया कितना है 1600, 1600 यहाँ पर रख देंगे, 4 से काटेंगे हो जाएगा 400। ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर कितना होगा 20 होगा। अब यहाँ पर लंबाई दी है कितनी, रेक्टेंगल की लंबाई 80 दी है, तो रेक्टेंगल की क्षेत्रफल कितना है 800 है, 1600 है, इसको हम 80 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 20 हो जाएगा, 20 का 20 हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, डिफरेंस पूछा गया है स्क्वायर के साइड और ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ब्रेड है कितना 20 और ये है 20, तो 20 से 20 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है डी स्टार्ट हो चुका है। तो इस डी में क्या पूछा गया है, व्हाट द एवरेज नंबर ऑफ मूवी टिकट बुकड इन मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर ट्यूसडे। तो मेरठ में कितना है ट्यूसडे के दिन, रेड वाला है ट्यूसडे, तो 160 हो गया। और मुजफ्फरनगर में कितना है, मुजफ्फरनगर में है 140, और बिजनौर में है 180। इसको ऐड कर लेंगे, 3 तो ये हो गया 480, 480 को 3 से डिवाइड करेंगे 160 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहाँ पर व्हाट इज द रेशियो मूवी टिकट बुकड इन मेरठ मंडे। मंडे को कितना मेरठ बेचा गया है? 120। मुरादाबाद ट्यूसडे में कितना है? 100। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 6:5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है? इफ द रेशियो नंबर ऑफ मूवी टिकट्स बुक्स इन गाजियाबाद टू बागपत ऑन मंडे। मंडे का जो है गाजियाबाद और बागपत का मूवी टिकट्स की संख्या दी गई है, का रेशियो दिया गया है 5:4। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे? गाजियाबाद और बागपत। ये है किसका? मंडे का डाटा है। यहाँ पर कितना? 5:4 है। तो बागपत यहाँ पर दिया गया है मंडे के दिन। बागपत मंडे के दिन है 160। 160, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये हो गया 200। अब यहाँ पर गाजियाबाद में जो है मंडे और ट्यूसडे दोनों का डाटा जो है 480 है। यदि 480 जो है दो मंडे और ट्यूसडे में है और यहाँ पर मंडे का डाटा 200 है, तो 480 से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ट्यूसडे का 280। 280 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? मूवी टिकट्स जो है 250 रुपये प्रति हैं। 250 रुपये के एक टिकट है। तो यहाँ पर कितना बताएगा? बागपत मंडे और ट्यूसडे टुगेदर। बागपत में कितना है? बागपत में 120 और 160 कितना होगा? 280 होगा। इसको गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 7 इससे निकालेंगे, 7 गुणे 4 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 और 7, यहाँ पर 7 किस में है? 7 जो है ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर हो गया 70,000। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया है मुजफ्फरनगर मंडे। मुजफ्फरनगर मंडे में कितना है? 150 है यहाँ पर। और बुकड इन मुरादाबाद ट्यूसडे, मुरादाबाद ट्यूसडे में कितना है? 100। डिफरेंस कितना है? 50 का। ऑप्शन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है? 600 बॉय हैं और 400 लड़कियाँ हैं। इनमें से 64% लड़के पास हुए हैं और 72% लड़कियाँ पास हुई हैं। तो टोटल कितने परसेंट पास हुए हैं विद्यार्थी? तो कितना हो गया? 6 चौके 24, ये हो गया 6×36, 36×2 38, 384। 6 चौके 24, 6×36 2 38, 4×2 8 और 4×4 28, 288। इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? 8×4 12, 8×8 16 1 17, 3×2 5 5 1 6, 672। 672 लोग पास हुए हैं। कितने से? 6×4 10 1000 से। गुणे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 67.2% पास हुए हैं कुल विद्यार्थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 2 प्रकार के राइस दिए गए हैं। इनका रेशियो जो है, प्राइस का रेशियो 2:3 है। और फर्स्ट वैरायटी की कीमत जो है 14 रुपये पर केजी है और सेकंड की 22 रुपये पर केजी है। तो इनको मिक्स करने पर कितने में बेचा जाएगा? तो यहाँ पर 2 को गुणा करेंगे 14 से, तो कितना हो गया? 28 और 22×3 66 ये हो गया। और इसको 3×2 5 से डिवाइड कर देंगे। 8×6 14 हो गया। 6×2 8 8 1 9, 94 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 18×5 90 और 5×8 40। 18.8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको आप रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। कैसे? 2:3 लिखेंगे। फर्स्ट की कीमत कितनी है? 14 रुपया है और दूसरी कीमत कितनी है? 22 रुपया है। बीच को मान लेते हैं एक्स।
अब यहाँ पर जो आएगा उसको आप इनके रेशियो में रख कर एक्स का मान निकाल लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, दिवाकर जो है डिस्काउंट ऑफर करता है 25% और फिर सेकंड डिस्काउंट देता है 20% का। मान लेते हैं 100 रुपये की कीमत है, 25% डिस्काउंट देगा तो कितने बेचेगा 75 में, 20% डिस्काउंट और देगा 1/5 का, 15 का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा 60। अब यदि ओवरऑल एक ही डिस्काउंट देना हो और 60 तक पहुँचना हो तो कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 40% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, गर्ल्स का रेशियो जो है, गर्ल्स जो है 33.33% कम है। तो गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो गर्ल्स यदि कम है 1/3 से एक कम तो कितना हो गया, 3 ये हो गया और 2 ये हो गया। बॉयज़ टू गर्ल्स 3 रेशियो 2, ऑप्शन बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। अब यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुका है आपका सेकेंड डीआई। यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है मॉल ए 19 और 21 में को ऐड करना। पहले 19 और 21 में ए कितना है, 9 9 8 17 174 ये हो जाएगा। और 20 और 22 में बी, 20 और 22 में बी में कितना है, 20 और 22 में 204 है। यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना हो गया, 30 का डिफरेंस हो गया है यहाँ पर, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, यहाँ पर क्या बताया गया है, नंबर ऑफ रेशियो, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल सी 2021 में कितने लोग हैं, 108। और ए 2022 में कितना है, 72। हाउ मच मोर परसेंट, कितना 12 से काटेंगे, 12 9 108 और 12 6 72, 3 और 2 कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, 2 से 1/2 कितना होगा, 50% होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग 19 और 20 बी, 19 और 20 बी कितना हो गया, 12 9 21, 21 1 बी 22, 220 ये हो गया, 220 रेशियो बी सी 22, बी और सी 22 में कितना होगा, 200 हो गया। यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11 और 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही उत्तर क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कितना, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल पीपल विजिटिंग मॉल बी एंड सी टुगेदर 2020, बी एंड सी 2020 में कितना है, एवरेज पूछा गया है 6 4 10 ये हो जाएगा और 12 7 19 19 1 20, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो गया, 100 हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है इफ़ द रेशियो नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल सी 19 से 23, सी 19 और 23 का 4:5 में है, तो सी में कितना है 2000 कितने में 2019 में, सी 2019 में 64 है, 4 ये हो गया 16×5 = 80, 16×5 = 80 ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द, फिर यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल्स मॉल सी 2020, सी 2020 में कितना है, सी 2020 में है 76, इज व्हाट परसेंट ऑफ विजिटिंग पीपल सी 2023, 50 गुणे 100, ये 80 है यहाँ पर 80, 76/80, 76/80 गुणे 100 काटेंगे 20×5 = 100, 20×4 = 80, 4 से काटेंगे ये हो गया 19, 19 गुणे 5 कितना हो गया 95, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे, कितना हो जाएगा 33 का डिफरेंस यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया 44 का डिफरेंस, तो यहाँ पर कितना होगा 22 का डिफरेंस और यहाँ पर होगा 11 का डिफरेंस, तो 11×5 = 18 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या करेंगे 3/4, 75% इतना होता है 3/4, 4 से काटेंगे 400 को 100 बचेगा, 100 गुणे 3 300 ये हो जाएगा, और ये कितना होगा 5/8 होता है गुणे 64, 8 से काटेंगे 8 है 64, 8×5 = 40, 340 का सही जवाब होगा।